चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉलो करी? देखते हो चेस में कुछ है इंटरेस्ट? भाई बिल्कुल नहीं, जहाँ एफर्ट करना पड़े वहां से मैं बहुत आलस करवाओ यार, बहुत दूर ही हूँ। आलस करवाओ यार। मेरे को समय बुलाया करता था कॉमेडियंस ऑन बोर्ड के लिए, सीओबी के लिए। मैं एक बार गया हूँ और मैंने ना जाने अनजाने में, बिल्कुल ही जाने अनजाने में, मैंने मिथपैट का आई थिंक या पता नहीं किसका, मैंने नंबर 3 का टाइटल रोक दिया क्योंकि मैं इतना बोर हो गया था अपनी गेम से कि मैंने चाल ही नहीं चली। तो दूसरे वाला हारा नहीं, वो हारा नहीं, तो मिथपैट आगे बढ़ा नहीं। मिथपैट था या कोई और तो मुझे ध्यान नहीं। तो उसकी टीम से मुझे गाली पड़ रही स्ट्रीम के बाद की, तू चाल नहीं चला, हारना ही था तो हार जाता ढंग से। ये तो आलस भी नहीं करने दे रहे ढंग से। ये तो स्ट्रेसफुल आलस पहले है। काम करवा रहे हैं फिर आलस भी नहीं करने दे रहे। मैं कहा मैं नहीं जा रहा सीओबी में। राइट। तो मेरे भाई चेस फेस का मतलब मैं एज अ चेस फैन आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट भाई। मतलब 18 हाँ जी भाई, वो तो बहुत सही है। वो तो बहुत इंसेन। 18 साल में आप क्या कर रहे थे? मैं कॉलेज 18 साल में मैं रात को, मेरे माँ बाप सो जाते थे, मैं घर से कूद के अपनी स्विफ्ट में बैठ के दिल्ली से फरीदाबाद से दिल्ली जाता था रात को पार्टी करने, कपड़े वपड़े पहन के, कि मेरे माँ को पता ना लगे। और मैं पहली बार दारू पी रहा था। वो वर्ल्ड चैंपियन है चेस का, उसकी दाढ़ी पूरी नहीं आई है भाई। क्या क्रेजी बात है यार। 18 साल में आपके सपने पूरे हो जाए, आप क्या करोगे पूरी जिंदगी? बेग्स द क्वेश्चन। बात आपकी सही है। मतलब मैं तो अगले दिन उठूं बोलूं यही था बस, अब मैं क्या करूं? पर आप सोचो 18 साल पे अगर उसने ये कर दिया, अब उसके पास पूरी एक नई स्पोर्ट पकड़ने का चांस है। हाँ, अगर वो यहाँ से स्विमिंग शुरू करे तो स्विमिंग चैंपियन बन सकता है। मैं कहूँ आजकल पिकल बॉल बहुत चल रहा है। खेला है आपने पिकल बॉल? भाई खेला भाई। मैं कल अपने एक दोस्त के घर बैठा हुआ था फरीदाबाद में, मैंने ऐसी कुछ बात हो रही थी, कहता है मैं हाँ सुबह वर्कआउट किया फिर पिकल बॉल खेलने चला गया। मैंने बोला फरीदाबाद में कहाँ? कहता है ये पड़ोसी ने अपने घर में बना रखा है। मैंने कहा इसीलिए मैं फरीदाबाद रहता हूँ। और मैं इस टाइम पे अपने दोस्त के थिएटर में बैठा हूँ। वो थिएटर में 60 लोग 70 लोग की बैठने की और मूवी देखने की जगह है। अच्छा। मैंने बोला भैया आपने थिएटर क्यों बनवाया? कहता भाई मेरा बचपन में सपना था कि मैं कभी सीओडी खेलूं एक मूवी हॉल में, तो मैंने घर पे बनवा लिया। एक तो ना बचपन से ही ना बड़े सपने देखने शुरू करने चाहिए। एग्जैक्टली भाई। ये क्या है कि पैसा आया फूंकना है कहीं, तो बचपन का ड्रीम रियलाइज कर दिया अपने घर में। भाई एक बार खेल लिया फिर उसके बाद क्या करूंगा? नहीं भाई, वो रोज मैं जब भी उनके पास जाता हूँ ना, वो अपना कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे होते हैं पूरी एक मूवी स्क्रीन पे भाई। Nice. मूवी स्क्रीन पे मतलब मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ यार फीफा खेलो तो ऐसे खेलो, बढ़िया भाई, खेलो भाई। बढ़िया भाई। मतलब ये टीवी छोटा लगता है देख के यार उसे। इट्स सो वाइड। ये कितना बड़ा टीवी है? 50 इंच का टीवी होगा भाई ये। हाँ 65 इंच का तो नहीं। 65 तो नहीं है। 65 लगानी है तेरी इंची थोड़ी खराब है। मेरे हिसाब से ये 42 या 49 का है। हाँ 42 या 49 है मेरे साथ। आपको सट्टा खेलना पसंद है? नहीं ब्रदर। मेरे को लगा शर्त लगानी है तो मेरे को लगा कुछ होते हैं ना भाई किसी नहीं ब्रदर, वो शार्क टैंक में मैंने पोकरबाजी बहुत बेचा ना, हेंस इट्स गॉटन इनग्रेन्ड इन द सिस्टम। यू प्ले पोकर एट ऑल? नथिंग। अच्छा नन एट ऑल ब्रदर, आई प्ले ताश। वो क्या कहते हैं उसे? 420 ब्लफ हो गया, 420 हो गया। क्या खेलते हैं? पत्ते पत्ता रम्मी खेलते हैं नाना नानी। तो हम हाँ ये बढ़िया है कि जब मुझे टाइम मिलता है, नाना नानी मम्मी हम लोग बैठ के डिनर के बाद रात में रम्मी खेलते हैं। तो ये ऐसा ये सब करना पसंद। लूडो कोई ऐसी गेम जिससे जान माल और बुद्धि का नुकसान हो। बिल्कुल। मैं तेरे को एक मीम भेज रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं भाई आपको समझ आएगा। भाई दिलजीत भी लूडो खेलता है, आपने देखा उसके प्राइवेट जेट में दिलजीत लूडो खेलता भाई। हाँ भाई। भाई ये गुकेश है नहीं ना? नहीं ये कोई और शक्ल मिलती है भाई उसकी। गुकेश के सामने लूडो खेल दिया। 10 साल बाद मीम रिसर्फेस हुआ है गुकेश के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद। भाई इस पे मैंने एक रील देखी थी, इस पे कैप्शन था कि गुकेश को जब पता चला कि उसकी प्राइज मनी में टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ था। वो वाला कमेंट, गुकेश को पता चल गया कितना टैक्स भरना है। डैम ब्रो, गुकेश प्लस हनुमान काइंड लिखा है किसी ने। डैम ब्रो, गुटकेश। भाई वैसे इंस्टाग्राम कमेंट्स इंसेनली फनी भाई बहुत ज्यादा फनी भाई। इंसेनली फनी भाई। ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं ना कि यार अब मौके पे याद नहीं आता मुझे कि भाई आपने सपने को पूरा करने के लिए डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, जस्ट डोंट कम बैक। ऐसे को कमेंट सारे हेटर्स एक तरफ, मैं भी उनकी तरफ। भाई वो फ्लिप होते हैं ना, वो फ्लिप वाली बात है। बहुत फनी कमेंट भाई, बहुत फनी कमेंट। इसमें आवाज तो नहीं आ रही ना कोई? भाई एक बात, आपने ओशो देखा कभी रील्स पे आते हुए? ओशो की कोई रील आती है आपके उस पे? नहीं, वो आते हैं महीप सर ओशो बन के जब आते हैं ना। माय गॉड भाई, तूने देखा कभी महीप सर की प्रोफाइल खोल भाई? डैम ओशो, अगर ओशो होते और महीप सर को देख लेते ना भाई, ओशो बुलाते महीप सर को कि क्या मिमिक्री करते हैं भाई। ये है मेरा एआई क्लोन ब्रो, फॉर रियल। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना शो अनाउंस किया था, बहुत वायरल भी, यही वाला है शायद। वॉल्यूम कर नीचे से। ओफो। नए निर्माण के लिए
विनाश आवश्यक है। वो है प्रखर के प्रवचन का लेजेंड लिखा है ऊपर कमेंट। हाँ भाई, क्योंकि आवश्यक है विनाश, नहीं तो नया निर्माण नहीं होगा। एक बंदे ने एक चीज का विनाश होता है तो दूसरी चीज का निर्माण होता है। आश्रम खत्म हो गया, इनको ये करना नहीं बर्बाद पड़ता, कर पता ये दिया है गया। ये। पर उसकी बर्बादी में ही नए निर्माण की नींव रखी गई। ब्रो, मैं आपको वर्बिएज बता सकता हूँ, एक्यूरेट है। मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। द वर्ड्स ही इज यूजिंग आर ओशो वर्ड्स। ओह। निर्वाण, नीव, ठीक है, विनाश, इस तरीके से, मतलब द केडेंस, द ग्रामर, एवरीथिंग मतलब क्रेजी। मेरे को पहले देख के लगा ओशो की ये कैसी रील है, फिर मैंने देखा महीप सर है। तभी तो मैंने लिखा लेजेंड। एक बंदे ने नीचे लिखा हुआ पंजाबी आ गए हुए। ये क्या दिलजीत महीप मैशअप है। और ऊपर किसी ने और भी लिखा हुआ था कुछ, रुक जा, नहीं, ओशो नेवर डाइड, ही बिकेम महीप सिंह। मेरा तो एल्गोरिदम ही खराब है। क्या आता है आपके उस पे? ये लाहौरी मटन। अच्छा, आपको फूड आता है भाई? जब फूड आता है मैं ज्यादा खाना शुरू कर देता हूँ भाई फूड आता है अब, क्योंकि बेबी हुआ था तो बेबी की रिसर्च चल रही थी, तो बेबी वाली रील आती हैं। और फिर घर रेनोवेट करा था तो वो कि ये आप 5 थिंग्स टू रेनोवेट योर हाउस लुक एस्थेटिकली बेटर, ये सब ही आता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आजकल वो चल रही है ना चड्डी वाली, कि कितना चड्डी पहने हो। हाँ, 7 दिन बाद मेरे को वो रील आई है, जब मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने मुझे बताया कि भाई इस पे कुछ करते हैं। मैं कहा क्या है ये, पता नहीं, इग्नोर ही कर दिया। 7 दिन बाद मैं कहा अच्छा इसकी बात कर। मेरा एल्गोरिदम एटलीस्ट अ वीक लेट है। मुझे ये किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी पहने नहीं। आज नहीं पहने हो ना, साफ पता लग रहा है। साफ पता लग रहा है भाई क्या चाहिए इंडिया की ऑडियंस को, भाई भगवान ही जानता है। ब्रो, फॉर रियल। उस मतलब वो एक ओनली फैंस क्रिएटर है इंडिया में बेसिकली, राइट? दैट्स इक्विवेलेंट। श्योर। और उसका ऑर्गेनिक कंटेंट उसके इनऑर्गेनिक कंटेंट से, उसके ओनली फैंस कंटेंट से ज्यादा वायरल होगा। कमाल की बात है भाई, किस कलर की चड्डी पहने, और दुनिया पीपल। आपको लगता है कि ये कंटेंट ये ऊपर सुपरस्टार्स और हाई एंड पॉलिटिशियंस के पास भी जाता होगा? ये भी रात को बैठ के देखते हैं शाहरुख सलमान को भेज रहे हैं, शाहरुख खान सलमान खान को भेज रहे हैं, किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी पहने हो। सलमान सर दारू पी के भेज रहे हैं, क्या भेज रहा है रात में ये मेरे को। हाँ भाई, जाता तो होगा यार, आई एम प्रीटी श्योर। अगर लेटेंट की क्लिपें इतनी जा रही हैं कि बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, तो भाई किस कलर की चड्डी हो लेटेंट से ज्यादा वायरल है। हाँ, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, शॉर्ट, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। डैम ब्रो, मेरे को ऐसा बहुत फनी होता है विजुअलाइज करना कि अगर ये हम कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे होंगे। कि जैसे जब हम घर रेंट पे ढूंढ रहे हैं, तो क्या ब्रोकर के मोटरसाइकिल के पीछे तापसी पन्नू भी घर रेंट पे ढूंढ रही है? वो भी इधर उधर जा रही है किसी घर में कि ये घर खाली होने वाला है, वहाँ पे 4 बैचलर बैठे हैं नंगे बिल्कुल, वो बॉन्ग फूक रहे हैं, और वहाँ तापसी कह रही है आपने अनुराग कश्यप को स्क्रिप्ट दे दी अगली पिक्चर की। बस यही है, तापसी पन्नू कास्ट करो, डन है सीन। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and, wasting your life away.